हेलो एचडीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है ईवीएस में हम करने वाले हैं लेसन 6 सेविंग वाटर। तो इस लेसन में बेटा मैं आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहीं करवाऊंगा। पूरा लेसन जो है वो आप खुद रीड आउट करोगे। तो देखिए सेविंग वाटर्स की, वाटर को सेव करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर 70% जो है वो वाटर है, लेकिन क्या है उसमें से जो 3% वाटर है वही हमारे यूज़ के लायक है। यानी कि सिर्फ 70% वाटर में से 3% वाटर है जिसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से भी 2% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है और जो 1% वाटर है वो एक्चुअली अनयूजेबल या यूजेबल है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस हमें पता है सभी को क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हम जो है वो वाटर के बिना जो है वो नहीं रह सकते। हम खाने के बिना रह सकते हैं, है ना, लेकिन वाटर के बिना नहीं रह सकते। ओके। और इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि इवन नाउ देर आर मैनी विलेजेस इन आवर कंट्री वेयर पीपल्स हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्टैंड फॉर आवर्स टू गेट वाटर। इसके अलावा हम जैसे हमें तो पानी घरों में मिल जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं हमारे देश के अंदर जिन्हें पानी लेने के लिए क्या है दूर तक जाना पड़ता है। तो इसलिए क्या है पानी की इम्पोर्टेंट और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो अब आगे हैं हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर, कि हमें वाटर जो है वो किन किन सोर्सेज से मिलता है। तो पुराने टाइम में जैसे हमें मिलता था बाउलीज से, प्याउज हैं, वेल्स हैं। यानी कि बाउलीज क्या होती हैं, आप देखिए बाउली क्या होती हैं। बाउली एक सीढ़ी नुमा जो है वो क्या है, गड्ढा होता है, यानी कि स्टेप होता है बॉटम टू, जिसमें क्या है हम नीचे तक यानी तल तक पहुंचते हैं, इस तरीके का। यानी कि ये जो बनी हुई है ये आपकी क्या है बाउलीज हैं, यानी कि सीढ़ियों से इस तरीके से नीचे तक पहुंचा जाता था इनमें, ठीक है। तो ये जो है वो किस लिए बनाई गई थी, जो हमारा वाटर है वो कम होता था, इसलिए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की जो है वो उसके अभाव में बनाई गई थी। इसमें क्या किया जाता था, जो हमारा रेन वाटर होता था, यानी कि रेन वाटर कुड बी स्टोर्ड इन देम। तो जो रेन वाटर है उसको स्टोर जो है वो इसमें किया जाता था, और बाद में जो है वो बारिश के ना होने के टाइम पे जो है वो इस पानी का जो है वो यूज़ किया जाता था, और पीपल्स जो है वो इस पानी का यूज़ जो है वो करते थे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ बाउलीज कैन बी फाउंड इन गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी में क्या है बाउलीज बनाई गई थी। अकेले जो हमारी दिल्ली है देर आर 30 बाउलीज, दिल्ली के अंदर ही जो है वो 30 बाउलीज हैं, लेकिन वो क्या है आजकल यूज़ के अंदर नहीं है, यानी कि उनके अंदर जो है वो अब पानी नहीं है, वो जो है वो पूरी तरह से सूख चुकी हैं। नेक्स्ट है प्याऊ। प्याऊ क्या होता है, प्याऊ आपने देखा होगी रोड साइड में, या जो है वो हमारे विलेजेस वगैरह में क्या करते हैं, रोड के साइड में हम मटके वगैरह रख देते हैं, या कोई हमें जो है वो पानी पिलाता है, तो वो कहलाता है प्याउज, ठीक है। देखिए प्याउज मीन्स ऑफरिंग पीपल वाटर टू ड्रिंक। प्याऊ का क्या मतलब होता है कि लोगों को पीने के लिए पानी ऑफर करना या पानी देना, ठीक है। At some pyaus, earthen pots filled with water are kept. People can take water from these pots and drink. They do not charge any money. इसी तरह से जो है वो मटके वगैरह भर के रख दिए जाते हैं, जिससे क्या है लोग जो है वो पानी पीते हैं, और उन्हें क्या है इस पानी के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ये होता है हमारा प्याऊ। तो अब है हमारे वेल्स। वेल्स यानी कि कुएं। तो कुओं के बारे में तो हम सभी को पता ही है। वेल्स कि क्या है, एक डीप बोर जो है वो किया जाता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। तो उस डीप बोर के अंदर जो है वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कलेक्ट होता है, और उसके अंदर से जो है वो फिर हम किसी रोप की मदद से, रस्सी की मदद से एक बकेट को बांध करके पानी को जो है वो निकालते हैं। वो जो है वो हमारा क्या है वेल्स होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि वेल्स की जगह क्या आ गए हैं, ट्यूबवेल्स आ गए हैं, जिसमें क्या है कि हम
मशीन्स के द्वारा यानी मोटर्स के द्वारा जो है वो पानी को बाहर निकालते हैं। आगे आता है अब हमारा वाटर के यूजेस जो है वो किस में है, इरिगेशन में। सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो हमारा वाटर का इरिगेशन में होता है। इरिगेशन होता है सिंचाई यानी खेतों के अंदर पानी देना, ठीक है। तो वो होता है हमारा इरिगेशन। तो इरिगेशन का मीनिंग पता चलेगा, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कि अलग अलग समय पे जो है वो खेतों को अंदर पानी देना या वाटर की सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है। अब देखिए कैनाल्स आ रहा है, चैनल्स थ्रू विच वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर्स टू एग्रीकल्चर फील्ड्स। कैनल्स क्या हैं, वो जरिया है, वो मार्ग है जिसके द्वारा क्या है कि जो हमारी नदियों का पानी है उसको खेतों तक जो है वो पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो पुराना टाइम था, पास्ट टाइम में जो है वो फार्मर्स वेल्स के द्वारा यानी कुओं के द्वारा जो है वो इरिगेशन जो है वो करते थे मैन्युअली, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा क्या होता था, ट्यूबवेल्स, जो आज के टाइम में जो है वो हमारे आ चुके हैं। तो ट्यूबवेल्स क्या है कि ट्यूबवेल्स आर अ वेल्स फ्रॉम विच वाटर इज ड्राउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक पंप की मदद से जो है वो आजकल पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो निकाला जा रहा है इरिगेशन के लिए। तो वो होते हैं हमारे ट्यूबवेल्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं वेरियस मेथड्स ऑफ फील्ड इरिगेशन। कि अब देखिए फील्ड इरिगेशन को किन किन तरीकों से जो है वो इरिगेट किया जाता है, यानी कि किन किन तरीकों से जो है वो फील्ड के अंदर पानी दिया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, देखिए, इन दिस मेथड ईच स्प्रिंकलर स्प्रेड्स ड्रॉपलेट्स फॉर वाटर इन अ कंटिन्यूअस सर्कल अंटिल द मॉइस्चर रीचेस द रूट ऑफ द क्रॉप। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है कि बारिश की तरह जो है वो पानी को फुहारों की मदद से जो है वो खेत के अंदर डाला जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो है वो पानी को खेत के अंदर डाला जाता है, ये होता है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन क्या होता है कि इसमें पाइप्स जो है वो बिछा दी जाती हैं। इट डिलीवर्स स्मॉल बट फ्रिक्वेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टू द रूट एरिया ऑफ each plant by means of narrow plastic tubes. This methods ensure minimum loss of water through evaporations. तो इसमें क्या है कि पौधे की जड़ों के पास से जो है वो एक पाइप जो है वो बिछा दी जाती है और उस पाइप से क्या है कि बूंद बूंद पानी जो है वो पौधे की जड़ों के पास पहुंचता है। तो वो होता है हमारा ड्रिप और ट्रिकलिंग इरिगेशन। इसके अलावा एक होता है फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या करते हैं हम, ट्यूबवेल्स वगैरह या वेल्स की मदद से जो है वो पानी को खुले में जो है यानी कि पूरे तरीके से जो है वो नाले वगैरह बना करके जो है वो पानी के अंदर डाल देते हैं, वो होता है हमारा फ्लड इरिगेशन। नेक्स्ट है वाटर व्हील। तो वाटर व्हील क्या होता है, जो पुराने टाइम में वाटर व्हील जो है वो यूज़ होते थे पानी निकालने के लिए। उस टाइम पे जो है वो हमारे क्या थे, वाटर व्हील से इरिगेशन का साधन थे। तो देखिए the water wheel is also used for irrigation. Some water wheels have paddles attached to the rims. They turns the wheels and the water flows into them. Other have buckets attached to the wheels, and as buckets fills water and becomes heavy, it moves downwards. This pulls the wheels around. Such water wheels are called draft. तो इस तरीके से जो है वो वाटर व्हील्स काम करते थे। कैसे कि देखिए इस तरीके से जो है वो हमारा वाटर व्हील्स होता था। तो इसके अंदर क्या होती थी, यहाँ बकेट्स होती थी, यहाँ पे बकेट्स होती थी जिनके अंदर क्या है पानी भर जो है वो भरा जाता था और इस व्हील्स को घुमाने पे वो पानी ऊपर से आकर के यहाँ आगे की तरफ गिरता था और जिससे क्या है कि यहाँ पे एक फ्लो बन जाता था पानी का। तो इसे राहट भी कहा जाता था, ठीक है। दीज वाटर व्हील्स वर कनेक्टेड to milestone which would grind corn or wheat into flour. These machines are called water mills. इसके अलावा इसके साथ में जो है वो दूसरी मशीन्स भी जो है वो माइलस्टोन्स यानी कि एक पत्थर भी जो है वो लगा दिया जाता था, जिसमें क्या है कि गेहूँ या जो हमारे भुट्टा वगैरह हैं उनको भी जो है वो पीसा जाता था।
नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन वाटर से हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। अब हमारी देखिए, मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन इन रीजन्स वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल अराउंड ईयर। रेन वाटर इज स्टोर्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ड्यूरिंग द रेनी सेशंस वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन रिजर्वर्स टू बी यूज फॉर इरिगेशंस। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे क्या है ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं है, जहाँ पे सिर्फ साधन क्या है रेन वाटर के द्वारा जो है वो इरिगेशन की जाती है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट्स के द्वारा वहाँ पे डैम्स बना दिए गए हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे डैम्स नहीं है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनको वेल्स बना करके या जो है वो एक तालाब वगैरह बना करके उसके अंदर क्या है रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और उसके जो है वो बाद में जो अब उनको ज़रूरत होती है तो उसको यूज़ करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टोरिंग रन ऑफ वाटर सच एज द रेन वाटर। Our government is trying hard to make popular the rainwater harvesting technique. In this technique, the rainwater flowing from the roof, courtyard, etc. तो इसमें क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर जो है वो घरों के या छतों के ऊपर जो पानी होता है उसको भी कलेक्ट किया जाता है इस तरीके से कि एक जो है वो वेल बना दिया जाता है या एक टैंक बना दिया जाता है, उसके साथ में एक वेल बना दिया जाता है। तो इसके घरों के ऊपर जो छत वगैरह है उसका पानी जो है वो पाइप के द्वारा टैंक में आता है, और टैंक से फिर क्या है वेल्स के अंदर जो है वो चला जाता है। तो ये होता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की किस तरीके से जो है वो इसको यूज़ में लाया जाए। इसके लिए जो है वो हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मेथड को अपनाएं। अब देखिए कि इस मेथड के फ़ायदे क्या हैं। इट इज़ एन इको फ्रेंडली मेथड डैट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। इससे क्या होगा कि द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इंक्रीज, जो हमारा नीचे का पानी का ग्राउंड का लेवल नीचे जा रहा है डे बाय डे, वो क्या होगा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। द इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स डिक्रीजेज, इसके अलावा जो हमारे बाढ़ आती है या जो हमारे क्या है सूखा पड़ता है उसको जो है वो रोका जा सकेगा, वो जो है वो कम किया जा सकेगा हमारा। द वाटर प्रॉब्लम गेट सॉल्व, इससे पानी की समस्या भी जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है वो आपका लेसन था सेविंग वाटर को, इसको अच्छे से जो है वो आपने रीड आउट करना है। थैंक यू।